क्या घटना हुई है मंदनवासी के सेलो पॉइंट में? कल रात्रि 11 बजे के टाइम ये जो पीछे आप देख रहे हैं गोल गोल खड़ा जो है उसको सेलो कहते हैं हम लोग। यहाँ कोयला स्टोर होता है। तो ये 3 था जिसमें आपको अभी 2 दिख रहा होगा, एक गिर गया, वो धराशायी हो गया। खराब गुणवत्ता से बनाया गया होगा, उसका निर्माण सही तरीके से नहीं किया गया है। ये हाल फिलहाल 2 साल से तो इस पर कोयला लोड किया गया है, मात्र 2 साल का आयु हुआ है। और अभी कौन बनाया था इसको? HEC बनाया है। किसको दोषी किसको मानते हैं? दोषी तो भाई जो इसका चेक किया, जो इसको प्रमाण पत्र दिया कि हाँ सही है, चलाने लायक है, वो दोषी हैं। यहाँ के जो संबंधित अधिकारी थे जिनका देख रेख में काम हुआ वो दोषी हैं। वो संवेदक दोषी है जिसने काम किया। BCCL कहाँ तक दोषी है? BCCL दोषी है कि BCCL का निरीक्षण में ही काम हो रहा था, उसी का देखरेख में काम हो रहा था। तो इतना बड़ा चूक, इतना बड़ा मटेरियल का जो घोटाला हुआ और इस तरह का घटिया काम किया गया, उसके लिए तो दोषी है। नाम बताइए, डेजिग्नेशन बताइए। मेरा नाम जगदीश साहब है और मैं असिस्टेंट फॉरमैन हूँ मधुबन प्रवासी में ओल्ड। अभी फिलहाल क्या है देखिए, ये मधुबन न्यू वासरी जो है हमें लगा कि करीब 5 साल पहले बनी है। निरंतर यहाँ कार्य चल रही थी। जिंगराधा कंपनी दोबारा यहाँ पर कार्य कर रही है। कार्य के दौरान जिंगराधा कंपनी के एक आदमी कार्य कर रहा था। इसी बीच पहला जो टावर है वो अचानक गिर जाता है और ऊपर में जो आदमी कार्य कर रहा था वो ऊपर फंस गए। रात से ही लगातार सभी लोग पूरे प्रबंधन के साथ साथ पूरे रेस्क्यू टीम में लगी हुई है कि उस आदमी जो फंसे हुए उसको कैसे निकाला जाए। रात में ही इसकी व्यवस्था कर दी गई है और सारी व्यवस्था चल रही है और रेस्क्यू टीम में लगी हुई है। हमें पूरा उम्मीद है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आदमी सुरक्षित नीचे उतरे और नीचे तो उतारा जाए उसको। और सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं चूक है इसमें। जो भी संवेदक काम किया है वो लापरवाही है, घटिया किस्म का वो इसमें क्वालिटी दिया हुआ है, जो देखने से पता चल रहा है। निश्चित रूप से उस संवेदक पर कार्रवाई होना चाहिए। इतने बड़ा घोर लापरवाही है। हम कह सकते हैं कि जो संवेदक काम किया है उस पर हर हाल में कार्रवाई होना चाहिए, उस पर मुकदमा होना चाहिए। इतनी बड़ी चूक उन्होंने किया है, इतना बड़ा घटिया सामान जो देने का काम किया है, जिसका कारण है इतना बड़ा घटना तो घटी है। 2017 में या 1.5-2 साल पहले जो चालू हुआ वो धराशायी हुआ, जो 40 साल पहले बना टावर आज भी। हम बोलते रहे कि ये जो भी कंपनी काम की है वो कहीं न कहीं घटिया किस्म का मेटेरियल दिया है, सामग्री दिया है। निश्चित रूप से वैसे लोग पर कार्रवाई होना चाहिए। आज भगवान हम लोग लाख शुक्रगुजार हैं कि आज ऐसी घटना नहीं घटी और हम वैसे संबंध पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। हम इस से मांग करते हैं और प्रशासन मांग करते हैं, जो भी काम किया, जो भी कार्य किया है इस टावर सेलो बनाने में, उसका कार्रवाई होना चाहिए, उस पर मुकदमा होना चाहिए। कंपनी पर ब्लैक लिस्ट का भी मांग करेंगे। निश्चित रूप से वैसे लोग पर ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। उसको वैसे ठेकेदार जो काम किया है, जो संवेदक है, उस पर FIR होना चाहिए, उस पर ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। शुक्र है कि रात को, अगर ये दिन में होता तो हो सकता तो मंदिर में लोगों की भी क्योंकि रात में घटना घटी है, इसलिए रात में यहाँ पर लोग नहीं थे। बहुत कम कर्मी थे, कुछ कर्मी थे और जो कर्मी ऊपर में कार्य कर रहे थे, जिस सीढ़ी से वो लोग आना जाना करते थे, वही सीढ़ी टूट के नीचे गिर गया है। और जो कर्मी है, जिंगराधा के जो वर्कर है, वो फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम आई हुई है, रेस्क्यू टीम अपने पूरे व्यवस्था के साथ लगी हुई है। निश्चित रूप से उनको हम लोग नीचे उतार लेंगे। उतारने के बाद हम लोग फिर देखते हैं कि आगे जो संवेदक काम किया उस पर हम कार्रवाई करेंगे और मांग करेंगे उस लोग पर FIR होना चाहिए, दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन घटिया किस्म के साफ दर्शाता है कि जो काम किया गया है ये कहीं न कहीं घटिया किस्म के मेटेरियल लगाया हुआ, सामग्री लगाया हुआ है। इसका आज इतना बड़ा घटना यहाँ पर घटी है। समीप साइलों के ऊपर फंसा हुआ है। हमने हमले में पुलिस प्रबंधन के साथ मिलकर एक आवश्यक कदम उठाए, जहां साइट पे आज ये हमने ये चेकअप किया और उसके अलावा हमारे निदेशक मंडल ने बोकारो स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल से संपर्क साध ये हमारे लिए एक मैन लेकर जो फायर डिपार्टमेंट का है, ये हमें उत्तर दिया है, जिसकी सहायता से हम ये सफलतापूर्वक ये रेस्क्यू वर्क कर रहे हैं। सर, ये संचालन कौन कर रहा था? इस न्यू वासरी का संचालन कौन कर रहा है? न्यू वासरी का हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ HEC कर रहा है और HEC का जो पार्टनर है वो ऑपरेशन देख रहा है। कंस्ट्रक्शन में ये टोटली HEC का है, अब केवल ऑपरेशनल जो क्रूज
सर्विसेज है उनकी ओर से। किस संवेदक के द्वारा बनाया गया था ये? ये देखिए, ये एचईसी ने खुद बनवाया था। अब वो किस प्रकार बनाया था ये अभी ये हम लोग जांच करेंगे कि ये जो की पुरानी चीज़ें हैं, और मैंने अभी प्रभार लिया है, तो मैं इसे जांच करा के और इसमें आवश्यक कदम उठाऊंगा। सर न्यू मनमोहन सिंह राधा चने कंपनी क्या यहाँ पर कार्य रहते हैं? उसका ऑपरेशन का काम है कि जैसे एचईसी ने बना के उसे दिया कि अब आप इसे चलाइए, तो वो ऑपरेशन का काम देखता है। इसमें बीसीएल का क्या रोल है सर? बीसीसीएल ने अब एक वाशर बनाने के लिए समझौता किया था एचईसी के साथ, और एचईसी को ही उसको बना के और ऑपरेशन करना था। कितने का लागत का था ये सर? ये सब मैं अभी फिलहाल एक रेशियो का मैं देख के ही बता पाऊँगा। तो ये एचईसी के द्वारा चलाया भी जा रहा था, उनके एसोसिएट पार्टनर के द्वारा, और ये जो घटना हुई है इसका आप हम लोग जांच करके इसमें आवश्यक कदम